नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का, जो एनटीपीसी का CBT 2 का लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट आया है। इसका जीके जीएस का सेट नंबर 9 करने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 8 तक नहीं देखा है तो मैंने एसके झा एनटीपीसी CBT 2 जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एक काफी जबरदस्त न्यूज। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आया है। अनअकैडमी गोल्ड के माध्यम से आपको मिलता है अनलॉक 20 ऑफर। अनलॉक 20 ऑफर के साथ आपको मिलता है 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट। आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे SSC का लीजिए, बैंक का लीजिए, रेलवे का लीजिए या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। ये ऑफर एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक किया गया है। अभी आपके पास 2 दिन का समय है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा रेफरल कोड सारण 10 जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी लेके आया है लर्निंग फेस्टिवल ऑफर। जी हाँ, लर्निंग फेस्टिवल ऑफर के माध्यम से अनअकैडमी दे रहा है 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299। जी हाँ, मात्र 299 में आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसमें भी 20% का डिस्काउंट, यानी कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा ऑफर है। इस पे भी 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। हमारा रेफरल कोड सारण 10 आप इस्तेमाल कीजिए और 20% इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। साथ ही आपको बहुत सारा आइकॉनिक फीचर मिलने वाला है। ठीक है, लाइव क्लास विद टॉप एजुकेटर 24/7 डाटा सॉल्व है और गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन है और पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग है। अगर आप IIT JEE नीट UG की तैयारी करते हैं तो भी ये आपके लिए वैलिड है। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए, लेट्स क्रैक इट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक जो है ये किसको दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक का काम होता है कि कम तापमान को दर्शाना। क्या होता है? कम तापमान को दर्शाना। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो में आप सभी के लिए फास्ट रिवीजन के पर्पज से लेके आया हूँ। इन सभी का PDF, जी हाँ, इन सभी का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फुल डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से जाके PDF अपना डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन करते रहिए। जी हाँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश का अनुपातिक होता है। जब एक निश्चित तापमान पर क्या होता है, वायु का जो दबाव होता है ये घनत्व की, यानी कि डेंसिटी के अनुपातिक होता है, यानी घनत्व के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर के, यानी कि क्रेस्ट को और तरंग गति यानी ट्रफ उत्पन्न करता है। तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी? देखिए, आवृत्ति की बात की जाए तो यहाँ आवृत्ति क्या हो जाता है, 1 ध्वनि की आवर्तन, n बराबर क्या होता है, 1/t, यही होता है। लेकिन यहाँ पे कितना तरंग होता है, 20 तरंग लगता है 0.4 में। तो 20/0.4 हो जाएगा, यानी 4 से 20 कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 50 हर्ट्ज। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाम्बर होती है? तो जब बारिश की बूंद जब गिरता है तो एक गोला की तरह क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो वो जो होता है ये जल का पृष्ठीय तनाव के कारण वो बूंद जो है वो गोलाकार यानी कि गोलाम्बर हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। अमोनियम क्लोराइड के लिए एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं
कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखिए, अगर हमको ग्राम परमाणु निकालना है, इसका मतलब होता है कि दिया गया भार बट्टा में अनुभार, यही होता है। अब दिया गया भार अनुभार कितना है 144, और मैग्नीशियम का अनुभार कितना हो जाएगा 24, तो 24 छः के कितना हो जाएगा 144, यानी कि ग्राम परमाणु क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पे क्या होते हैं, तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पे ये आपका अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं आमतौर पे ये अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का परमाणु भार क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल का परमाणु भार कितना दिया है, परमाणु वजन 16 ग्राम दिया है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3, तो ये क्या हो जाएगा 16 × 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा, यानी कि उसमें 3 मोल होंगे, तो 3 मोल का परमाणु क्या हो जाएगा 16 × 48, यानी कि 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं। तो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं जी, तो ये आपका होता है 18वां तत्व मौजूद होते हैं, 18 तत्व। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या नाम है, डीएनए अनुक्रम में जीन को जो चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम एनोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर को थर्मोस्टेट यानी कि तापमापी निहित होता है। तो तापमापी जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी उत्तक आपका 3 प्रकार का होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो इसका काम होता है खादों का प्रवाह करना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो सबसे आकार बड़ा किसका होता है, तो यकृत का होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि टास्क बार डैश होता है। तो टास्क बार क्या होता है, तो स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विषाणु में होता है। विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। सबसे छोटी संभव इकाई को उसका अणु कहा जाता है, यानी कि अणु आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये किस देश में किया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन में किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का जो उद्घाटन हुआ ये गोरखपुर में हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है। शिप टनल परियोजना दुनिया का कहाँ बन रहा है, तो ये नॉर्वे में बन रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में साउथ सिनेमा के दिग्गज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन, तो रजनीकांत थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। यस, चलिए अगला प्रश्न है कि किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला है,
तो ये आपको शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के जो महिला क्रिकेट टीम है ये सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट जीती हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको तेलंगाना में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ हुआ है? तो मैंगलोर में हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका तमिलनाडु है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि ये पानी को स्टोर करके उसको मतलब होता है ना कि रीयूज हो जाएगा वर्षा का पानी। ये बहुत अच्छा काम किया गया है ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी होता है? तो स्तनपायी जानवर कौन होता है? बुलफ्रॉग, एनिलिडा, केचुआ, वेल। तो ये वेल मछली जो होती है ये आपका स्तनपायी होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से पहले शुरू की गई थी? हरित क्रांति की बात की जाए तो ये हरित क्रांति में से किस राष्ट्र में? तो ये मैक्सिको में पहले शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडल या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो ये आपका ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला पे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट कहाँ है? तो ये मंगल और बृहस्पति में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम जो है ये आपका धूपगढ़ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज, नदी और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा होता है? तो ये त्यौहार होता है छठ पूजा जो आता है ये सूरज, नदी और तालाबों के से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर दूसरा कौन सा है? तो ये सिलिकॉन है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है ये आपका पाल जलडमरू मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करने दीजिए कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी ये नरगिस दत्त थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? तो निम्न में से किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई कर ले। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान की थी। तो ये क्या था? तो ये आपका प्रांतों में द्वैध शासन, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में
स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था? तो उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये पशुपति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चलिए अगला क्वेश्चन है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट जो है ये क्या होता है? तो कंप्यूटर के संबंध में एप्लेट जो होता है एक जावा एप्लीकेशन होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेडी विद दी लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल+X का काम होता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट कर लेना, यानी कंट्रोल+X दबाइएगा तो वो जितना आप चीज़ को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये पूरा को सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा कट हो जाएगा। तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल+X को दबाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन था? तो ये मोजेक था। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये ग्राफिक्स जो है ये आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।